मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो बेटा कल हम लोगों ने डायमंड पढ़ा था, आज पढ़ते हैं ग्रेफाइट। तो बेटा ग्रेफाइट भी क्या है? एलोट्रोप है कार्बन का, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। और हम लोग डायमंड को भी सी से ही डिनोट करते हैं, ये पता होना चाहिए। सी का मतलब है कार्बन, यानी कार्बन से बने हुए हैं ये। तो उसी तरह से हमें पता है कि जो ग्रेफाइट का जो नाम है वो किससे निकला है? ग्रीक में ग्राफीन वर्ड से निकला है, और ग्राफीन का मतलब होता है राइट, लिखना। क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल की लेड में यूज़ किया जाता है, जिसको लिखने के काम आता है, ये हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्ट्रक्चर जो है बेटा ग्रेफाइट का, यहाँ पे ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन के एटम्स हैं वो हेक्सागोनली अरेंज्ड होते हैं पैरेलल प्लेन्स के अंदर। आप देखो, ये देखो हेक्सागन बने हुए हैं सारे के सारे, और सभी क्या है? पैरेलली अरेंज्ड है बिल्कुल। और आप क्या देखोगे, देखो जो मैंने ब्लैक पेन से दिखाए हुए हैं, यहाँ पे एक कार्बन देखो कितने कार्बन से अरेंज्ड है? 3 कार्बन के साथ, 1 2 और 3, 3 कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया? फ्री हो गया। तो इसी वजह से ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन याद करो, डायमंड के केस में एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, इसलिए नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का डायमंड। तो समझ में आया बेटा यहाँ पे ये पॉइंट? कल काफ़ी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ग्रेफाइट में, तो अब ध्यान दोगे कि ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर में सबसे पहले पॉइंट कि हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होते हैं हमारे जो कार्बन एटम्स हैं, और एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होता है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और ग्रेफाइट की लेयर के अंदर हर एक कार्बन क्या है? स्ट्रांगली बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और दूसरी बात, कोई भी 2 एडजेसेंट लेयर अगर आप लोगे ग्रेफाइट के अंदर, तो उनके बीच में कंपेरेटिवली कैसा फोर्स होता है? वीक फोर्स प्रेजेंट होता है बेटा। इसका मतलब क्या है कि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। कल भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर कि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि 2 लेयर्स के बीच में क्या होता है? वीक फोर्स। मैंने ये 2 लेयर बनाई, अब इनको मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, स्लिप कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो इसीलिए लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है आपस में क्या कर सकते हैं? स्लिप कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। इसलिए ये स्लिपरी भी होता है और सॉफ्ट भी होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से। कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ग्रेफाइट ओपेक होता है, डार्क ग्रे सॉलिड होता है। जब आप इसको टच करोगे तो कैसा? सोपी टच। जब आप पेंसिल की नीब को ऐसे टच करके देखना, आपको कैसा? बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे साबुन की तरह, स्लिपरी स्लिपरी सा टच आपको फील होगा। और सॉफ्ट क्यों होता है? अभी हमने डिस्कस किया। पेपर पे चलाओगे तो मार्क वहाँ पे, जैसे मैंने पेपर पे चलाया तो वहाँ पे क्या बनेगा? निशान बनेगा, ठीक है ना। नोट अटैक्ड बाई एसिड, अल्कली, वाटर और अल्कोहल, इस पे अटैक नहीं करते, ठीक है ना। ये चमकता है साइन लाइक मेटल्स, लेकिन ये मेटल नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन जो है वो ग्रुप नंबर 14 में हमारे पास आता है। ससी गई सोने पंजाब, सबसे ऊपर द फर्स्ट एलिमेंट इज इन द ग्रुप 14 इज कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन जो है नॉन मेटल है, इसीलिए ये कैसा होता है? नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के बाद भी साइन करता है मेटल्स की तरह। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट 3730 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है? ये क्वेश्चन बेटा नीट के अंदर भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्यों क्यों होता है, जबकि ये तो सॉफ्ट होता है, लेकिन इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। वो मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? हाई मोलिकुलर मास की वजह से। क्योंकि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इसका मोलिकुलर मास ओवरऑल बहुत ज़्यादा होता है। जब मास ज़्यादा होगा तो उसको पिघलाने में वो टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। डेंसिटी 2.26 ग्राम पर सेंट। उसके अलावा पता होना चाहिए कि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अभी मैंने स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या पता होना चाहिए? ग्रेफाइट जो है ओपेक होता है, डार्क ग्रे होता है, सोफी टच है, सॉफ्ट होता है नेचर में, ठीक है ना, स्लिपरी होता है नेचर में। हर एक की रीजनिंग हमें पता होनी चाहिए। नॉन मेटल होते हुए भी साइन करता है मेटल्स की तरह। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों? ड्यू टू ओवरऑल जो मोलिकुलर मास है वो बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी 2.26 होती है। एंड वाई द ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पेंसिल की जो लेड होती है बेटा, जो प्रिंटर के अंदर जो इंक होती है, या ब्लैक पेंट जो होता है, उन सभी के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट,
टी अमाउंट जो कार्बन का एलोट्रोप है ग्रेफाइट वो सम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब पेंसिल की लेड तो पूरी ग्रेफाइट की बनी होती है, प्रिंटर इंक में भी ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए ड्राई ल्यूब्रिकेंट फॉर हैवी मशीनरी, हैवी मशीनरी के अंदर ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। क्यों ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है? क्योंकि स्लिपरी होता है नेचर में, ठीक है ना, तो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि क्या हो, जो हमारे पास वहाँ पे रेजिस्टेंस कम से कम क्रिएट हो, फ्रिक्शन जो है मशीनरी पार्ट्स के अंदर कम से कम हो। उसके पास मेकिंग क्रूसिबल्स फॉर मेल्टिंग सब्सटेंसेस, लेबोरेटरीज के अंदर बड़ी क्लासेस में आप देखोगे जब किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम मेल्ट करते हैं तो उसको क्रूसिबल के अंदर मेल्ट करते हैं बेटा। छोटी छोटी कटोरियाँ सी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रूसिबल। क्यों बनाते हैं इसी क्रूसिबल? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई है, 3730 डिग्री सेल्सियस मैंने अभी बताया, इसलिए इनको क्रूसिबल बनाने में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ होता है, बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में यूज़ किया जाता है। बाकी आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को रिएक्शन में क्या करते हैं, रिएक्शन को कंट्रोल करने के काम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा कार्बन का एलोट्रोप जो है एज ए मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, तो वो कौन सा है हमारे पास? वो हमारे पास है कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है, दैट इज़ द ग्रेफाइट। एंड लास्ट हमें पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाने में यूज़ होता है। काफ़ी सारी लेडीज़ को आजकल आप लोगों ने देखा होगा ग्रेफाइट कलर के नेकलेस वगैरह डालते हैं, तो वो किसके हैं? वो आर्टिफिशियल डायमंड है बेटा, जो ग्रेफाइट से बने हुए होते हैं। कंपैरिजन डायमंड और ग्रेफाइट में बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन भी है जो आपको पता होना चाहिए कि अपीयरेंस डायमंड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। ग्रेफाइट कैसा है, डार्क ग्रे और ओपेक। क्रिस्टल फॉर्म देख लीजिए डायमंड की कैसी होती है, टेट्राहेड्रल जायंट स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट कैसा है, हेक्सागोनल प्लेट्स में अरेंज है। हार्डनेस अगर आप देखोगे तो डायमंड ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं सारे के सारे कार्बन। लेकिन ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है, क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्लिपरी क्यों है, लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से। इंप्रेशन, डायमंड पेपर के ऊपर इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, पेपर पे इंप्रेशन डालता है। डायमंड जो है बैड कंडक्टर है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट हमारा क्या है, गुड कंडक्टर। रीजन मैं बता चुका हूँ, ये बैड कंडक्टर है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए। अब डायमंड भी गुड कंडक्टर है हीट का, और ये भी गुड कंडक्टर है हीट का। कल एक बच्चे ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे कि सर हीट का क्या रिलेशन। बेटा हीट और कंडक्टिविटी दोनों में रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जो कंडक्टिविटी होती है वो हमेशा होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लेकिन जब भी हीट होगी, ठीक, किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो हीट का रिलेशन क्या है, आप आयरन की एक रोड को हीट करना स्टार्ट करो यहाँ से, तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के बाद आपको क्या फील होगा, गर्म होना स्टार्ट फील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं एक एंड को, तो एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करेंगे तो एक एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हीट ट्रांसफर करेंगे, दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हीट ट्रांसफर करेंगे, तो इस तरह से हीट ट्रांसफर होगी। तो हीट में हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं। अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं भी है तब भी आप हीट कर सकते हो, क्योंकि मेटल के केस में सॉलिड स्टेट में याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब हम कंडक्टर के ऊपर हीट या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी टेम्परेचर की क्या हो जाती है, जो कंडक्टिविटी है मेटल की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो कर्नल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पाथ को डेविएट कर देते हैं, ठीक है ना। कंडक्टिविटी कम होती है टेम्परेचर के साथ सॉलिड स्टेट में, तो हीट का और कंडक्टिविटी का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। आपको ट्रिक याद रखनी है, कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन हमारे हीट के लिए क्या होना चाहिए, एटम्स में वाइब्रेशन होगा तभी हीट ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी, इसकी 3.51 2.26 पूछा गया क्वेश्चन है नीट के अंदर। ये भी मेल्टिंग पॉइंट 3550 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 3730 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि ग्रेफाइट सॉफ्ट होने के बाद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई क्यों है, ड्यू टू ओवरऑल हाई मोलिकुलर मास की वजह से उसका जो है पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। नेक्स्ट इज कंबशन, तो जब आप डायमंड को कंबश करोगे किसमें, एयर में, तो CO2 जनरेट होगी। कार्बन से तो हमेशा क्या निकलना है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा CO2 ही बनाएगा, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए उसको बर्न करने के लिए 900 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ग्रेफाइट के लिए हमारे पास, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है नेचर में एज कम्पेयर टू डायमंड, तो हमें टेम्परेचर थोड़ा सा लो चाहिए, 700 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। किससे लो चाहिए टेम्परेचर, डायमंड से लो होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी कम नहीं होता, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। क्यों लिया ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि ओवरऑल मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा है,
ठीक है ना, ग्रेफाइट का। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो ओके बेटा, यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। आज डायमंड हो गया हमारा खत्म, ग्रेफाइट हो गया, इसको अच्छे से करोगे, वेरी गुड। कल बेटा हम फुलेरिन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसके बाद आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। कल भी हम फुलेरिन थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी मैं फुलेरिन डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, 20 मिनट के आसपास हो जाएगी, तो आप यहीं तक करोगे और डाउट्स हम कर लो, डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।